Hello everyone. Today we will discuss vocabulary section of class 8th English NCERT Purvi from unit 3rd. Unit name is Mystery and Magic. Chapter 3rd. The chapter name is Spectacular Wonders. First word is mystifying. Mystifying हिंदी मीनिंग इज रहस्यमय या उलझाने वाला. सिनोनियम फॉर दिस वर्ड इज स्ट्रेंज और इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन. स्ट्रेंज मतलब अजीब सा, ओड विचित्र या रहस्यमय, और इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन. यूज इन सेंटेंस इज द मैजिशियन tricks were truly mystifying to the audience. The magician's tricks were truly mystifying to the audience. Next word is spectral. Spectral हिंदी मीनिंग इज अद्भुत दृश्य या तमाशा. अद्भुत दृश्य या तमाशा. Similar word for this is an unusual sight that attracts interest. An unusual sight that attracts interest. Use in sentence: the fireworks were a grand spectacle. The fireworks were a grand spectacles. Next word is एंजोटिक. नेक्स्ट वर्ड इज एंजोटिक. हिंदी मीनिंग अनोखा या विदेशी. सिनोनियम फॉर दिस वर्ड इज अनयूजुअल, अनकॉमन एंड रेयर. अनयूजुअल, अनकॉमन एंड रेयर. यूज इन सेंटेंस इज सी बॉट एंड एंजोटिक प्लांट्स. नेक्स्ट वर्ड इज botanical. Next word is botanical. Hindi meaning for this word is vanspati, somebody vanspati related. The synonyms are plant based, herbal, floral. Herbal and floral. The word is used in a sentence is the garden has many botanical species. जो सेंटेंस के अंदर यूज है वो क्या है? द गार्डन हैज मैनी बोटेनिकल species. The next word is fits. Next word is fits. Hindi meaning is साहसिक कार्य. Similar words yeah, synonym for this word is task, difficult to achieve, especially those involving lots of skill. Task difficult to achieve, especially those involving lot of skills. मतलब जो टास्क है डिफिकल्ट जिसको अचीव करना, खास तौर पर जिसके अंदर लॉट्स ऑफ स्किल है वो शामिल हो, इन्वॉल्व हो, इंक्लूड हो. यूज इन सेंटेंसेस क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फीट्स ऑफ द ह्यूमन काइंड. इसके बाद है नेक्स्ट वर्ड इज इंडिजीनियस. इंडिजीनियस सिनोनियम फॉर दिस वर्ड इज नेटिव, लोकल, ओरिजिनल एंड हिंदी मीनिंग इज स्थानीय, मूल निवासी. स्थानीय, नेटिव, लोकल, ओरिजिनल. यूज इन सेंटेंस दिस ट्राइब इज इंडिजीनियस टू द रीजन. रीजन मतलब क्षेत्र. ये जो प्रजाति है ये किससे मतलब मूल निवासी है, इस क्षेत्र की मूल निवासी हैं. नेक्स्ट वर्ड इज टेंजिबल. नेक्स्ट वर्ड इज टेंजिबल. हिंदी मीनिंग इज सार्थक या ठोस. सिनोनियम इज नोटिसेबल. Synonym is noticeable and used in sentence is there is no tangible evidence.
देयर इज नो टेंजिबल, कोई यहाँ पे सबूत नहीं है, ठोस सबूत नहीं है. नेक्स्ट वर्ड इज फ्यूटाइल. नेक्स्ट वर्ड इज फ्यूटाइल. हिंदी मीनिंग इज निरर्थक या व्यर्थ. सिनोनियम आर यूजलेस, pointless, ineffective. Useless, pointless, and ineffective. Use in sentence. Their efforts proved futile. Effort मतलब प्रयास है, वो क्या है, वो व्यर्थ है, उसके जो प्रयास थे वो व्यर्थ साबित हुए. नेक्स्ट वर्ड इज इंटरट्वाइंड. इंटरट्वाइंड गुथा हुआ या जुड़ा हुआ. And synonyms are connected, linked, twisted. Synonyms are for this word is connected, linked, twisted. Use in sentences. Their lives are deeply intertwined. Next word is persist. Next word is persist. Hindi meaning for persist, डटे रहना, लगातार रहना, कंटिन्यू रहना, लगातार रहना. सिनोनियम्स आर कंटिन्यू, एंड्योर, रिमेन. कंटिन्यू, एंडोर एंड रिमेन. यूज इन सेंटेंसेज. शी विल परसिस्ट इन हर एफर्ट्स. नेक्स्ट वर्ड इज वॉपिंग. नेक्स्ट वर्ड इज वॉपिंग. हिंदी मीनिंग बहुत बड़ा. Synonyms are huge, massive, enormous. Synonyms are huge, massive, and enormous. Use in sentences. He made a whopping profit. Next word is nestled. Next word is nestled. Hindi meaning स्थित, बसा हुआ. Situated in a half hidden or sheltered position. Situated in a half hidden or sheltered position. Situated मतलब locate, स्थित होना. In a half hidden मतलब आधा छिपा हुआ, या sheltered position, शरण, sheltered होता शरण आश्रय की अवस्था में. Use in sentence. The village is nestled in the hills. मतलब जो विलेज है वो क्या, कहाँ पे बसा हुआ है, हिल्स में. नेस्टल्ड, लोकेटेड एंड सिचुएटेड. नेक्स्ट वर्ड इज कोलोशल. नेक्स्ट वर्ड इज कोलोशल. हिंदी मीनिंग इज विशाल काय. सिनोनियम्स आर गिग्नेटिक, ह्यूज एंड मोनुमेंटल. Synonyms are गिग्नेटिक, ह्यूज, मोनुमेंटल. Use in sentences. The statue is of colossal size. The statue is of colossal size. जो स्टैचू है वो क्या है, विशालकाय साइज, मतलब ह्यूज साइज है जो स्टैचू है उसका. नेक्स्ट वर्ड इज क्रैडल. नेक्स्ट वर्ड इज क्रैडल एंड हिंदी मीनिंग इज गोद में लेना, संभालना, सहारा देना और थामना. गोद में लेना, संभालना, सहारा देना या थामना. सिनोनियम्स आर होल्ड्स, फोर्स, जेंटली, मतलब कोमलता से सहारा देना, होल्ड्स उसको पकड़ना, गोद में लेना. एंड यूज इन सेंटेंसेस. द मदर क्रैडल्स द बेबी लविंगली. ठीक है, जो मदर है वो बेबी को प्यार से क्या कर रही है, थामे हुए है, संभाले हुए हैं, गोद में लिए हुए हैं. नेक्स्ट वर्ड इज rugged. Next word is rugged. Hindi meaning ubad khabad, मजबूत. Synonyms are rough, tough and sturdy. Strong भी बोल सकते हैं हम. Strong is also stable for this. Strong. Use in sentence. His hands were rugged from years of hard work. Next word is terrestrial. Next word is terrestrial. Hindi meaning is स्थलीय and synonyms are earthly, land-based, worldly. And used in sentence is terrestrials. Animals live on
लैंड। टेरिटरियल जो एनिमल्स हैं, सॉरी, टेरिटरियल एनिमल्स हैं वो लैंड में रहते हैं, मतलब स्थलीय, स्थलीय जो पशु हैं वो लैंड पे रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज अल्यूर। हिंदी मीनिंग चार्म, अपील, attraction. And the use in sentence, the beach has an allure of its own. Next word is optical illusion. Next word is optical illusion. Drishti bham is the Hindi meaning, and synonyms visual trick, something that tricks your eyes and makes you see it differently from how it really is. यानी दृष्टि जो भ्रम है, विजुअल ट्रिक, समथिंग दैट ट्रिक्स यूर, जो आपकी आंखों को कुछ मतलब क्या करता है, ट्रिक करता है, मतलब भ्रमित करता है, एंड मेक्स यू सी इट डिफरेंटली फ्रॉम हाउ इट रियली इज, और आपको मतलब मेक्स बनाता है, यू सी इट, उसको आप देख सकते हैं विभिन्न तरीके से, फ्रॉम हाउ इट रियली, कि वो वास्तव में कैसे वास्तव में है। And used in sentences, the painting created an optical illusion. Next word is serene. Next word is serene, and Hindi meaning for this word is shant या सौम्य. Synonyms for this word is calm, peaceful. We will use an easy word for this is quiet. ट्रेंगल भी बोल सकते हैं, क्वाइट, दोनों एडजेक्टिव का रोल प्ले करते हैं, ट्रेंगुअल एंड क्वेट. द लेक लुक्ड सीरीन एट सनसेट. यूज इन सेंटेंस, जो लेक है वो सीरीन एट सनसेट के दौरान कैसा दिखता है, शांत सौम्य दिखता है. नेक्स्ट वर्ड इज बैक वाटर्स. नेक्स्ट वर्ड इज बैक वाटर्स. हिंदी मीनिंग इज स्थिर जल. स्थिर जल कहाँ पे, नदी या झील का जो शांत भाग होता है वहाँ पे जो स्थिर वाटर होता है, जो पानी होता है, जल होता है, वो अ पार्ट ऑफ रिवर वेयर द वाटर डज नॉट फ्लो. जो नदी का या झील का जो शांत मतलब पार्ट रिवर या नदी का, वहाँ पे जो पानी है वो बहता नहीं. केरला इज फेमस फॉर इट्स बैक वाटर्स. यूज इन सेंटेंस, Kerala is famous for its back waters. Next word is bioluminescence. Next word is bioluminescence, और हिंदी मीनिंग है जैव प्रकाश दृश्य. जैव प्रकाश दृश्य. Synonyms are glow, light emitting, luminous. Synonyms are glow, light emitting, and luminous for the bioluminescence. And used in sentences, the beach showed bioluminescence at night. Next word is ecotourism. Next word is ecotourism. हिंदी मीनिंग पर्यावरण पर्यटन. हिंदी मीनिंग पर्यावरण पर्यटन. ग्रीन टूरिज्म, नेचर ट्रैवल, tourism that is responsible towards preserving the environment. Green tourism, nature travel, tourism that is responsible towards preserving the environment. जो क्या है, जो टूरिज्म, जो पर्यावरण पर्यटन है वो मतलब रिस्पॉन्सिबल है उसके प्रति सुरक्षित करने के लिए, जो एनवायरनमेंट है उसको सुरक्षित करने के लिए. यूज इन सेंटेंस, इको टूरिज्म प्रमोट्स सस्टेनेबिलिटी. सस्टेनेबिलिटी जो प्रमोट है उसको, सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है, जो इको टूरिज्म है वो. नेक्स्ट वर्ड इज एक्वेंट. नेक्स्ट वर्ड इज एक्वेंट. हिंदी मीनिंग परिचित कराना, एंड synonyms familiarize, introduce. Next word is introduced, and next to become familiar with something. ये भी यूज कर सकते हैं, ये एंड ये. यूज इन सेंटेंस, let me acquaint you with my
friend. Let me acquaint with, sorry, let me acquaint you with my friend. Next word is estuarine. Next word is estuarine. हिंदी मीनिंग नदी का मुहाना, नदी का मुहाना, जहाँ नदी समुद्र से मिलती है, यानी जहाँ से लैंड स्पेस से होके समुद्र के अंदर जहाँ पे मिलती है उसको हम बोलेंगे मुहाना. द वाइड पार्ट ऑफ अ रिवर वेयर इट मीट्स द सी. वाइड मतलब बहुत चौड़ा जो पार्ट होता है रिवर का जहाँ पे ये समुद्र से मिलती है उसको बोलते हैं एस्टुरिन. यूज इन सेंटेंस द एस्टुरिन रीजन इज रिच इन फिश. तो एस्टुरिन्स जो मुहासा होता है वो जो क्षेत्र होता है वो रिच होता है, वहाँ पे ज़्यादा जो फिश हैं वो मिलती हैं, होती हैं या मिलती हैं. नेक्स्ट वर्ड इज रिट्रीट्स. नेक्स्ट वर्ड इज रिट्रीट्स. हिंदी मीनिंग पीछे हटना. सिमिलर वर्ड्स goes backwards and used in sentence. Many people visit hill retreats during the summer to escape the heat. Next word is ebb tide. Next word is ebb tides. हिंदी मीनिंग घटती हुई ज्वार या भाटा, घटता हुआ ज्वार भाटा. तो which word which we will use? Period of time when water flows away from the shore. Shore means bank, किनारा जो है. Period of time when water flows away, जो उस मतलब टाइम पीरियड जब पानी है वो चला जाता है बैंक से, तो मतलब घटता हुआ ज्वार भाटा है. और इसके लिए हिंदी मीनिंग ये था, और ये हम इसके लिए जो सिमिलर यूज कर सकते हैं एब टाइड्स के लिए. एंड यूज इन सेंटेंस द फिशरमैन वेटेड फॉर द इब टाइड्स. मतलब इब टाइड्स के लिए इंतजार किया जो फिशरमैन थे उन्होंने. नेक्स्ट वर्ड इज मिस्टिक. नेक्स्ट वर्ड इज मिस्टिक. हिंदी मीनिंग रहस्य या आकर्षण. सिनोनियम मिस्ट्री, फैसिनेशन. एंड यूज इन सेंटेंस द mystic of the temple attracted tourists. Sorry, the mystic of the temple attracted tourists. तो जो टेम्पल का जो आकर्षण है या रहस्य है वो टूरिस्ट को, जो टूरिस्ट होते हैं उनको उसने आकर्षित किया. नेक्स्ट वर्ड इज एंगिंगमैटिक. मतलब एंगिंगमैटिक. हिंदी मीनिंग इज रहस्यमयी. और सिनोनियम्स आर मिस्टेरियस, पजलिंग, क्राइप्टिक. मिस्टेरियस, पजलिंग एंड क्राइप्टिक. यूज इन सेंटेंस द मोनालिसाज enigmatic smile has puzzled art lovers for centuries. The next word is entering. नेक्स्ट वर्ड इज इंटरिंग. ये यहाँ पे गै, जैसे हमारा कुलिग होता है वहाँ पे भी गै की साउंड देता है. इंटरेक्ट. हिंदी मीनिंग जिज्ञासा, उत्सुक. सिनोनियम्स आर इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी. इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी. यूज इन सेंटेंस द मूवी वॉज फुल ऑफ इंटरिंग. नेक्स्ट वर्ड इज meteorites. Next word is meteorites. Hindi meaning उल्का पिंड. A piece of rock or metal from outer space that survives its passage through the atmosphere and lands on earth. मतलब जो ये क्या होता है, ये पीस ऑफ रॉक होता है या मेटल होता है जो आउटर स्पेस, अंतरिक्ष से, जो बाहरी जो अंतरिक्ष है वहाँ से सर्वाइव्स इट्स पासेज, अपना जो रास्ता है वो निकालता थ्रू द एटमॉस्फेयर, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारा वातावरण है वहाँ पे. एंड लैंड्स ऑन अर्थ. लैंड्स मतलब गिरना, उतरना, गिर जाता है अर्थ के ऊपर. लैंड्स. यूज इन सेंटेंस अ ह्यूज meteorites crash into the desert thousands of years ago. ह्यूज मतलब बिग, बड़ा, बहुत बड़ा. जो एक जो मेट्रो उल्का पिंड था वो क्रैश हुआ
टकराना, क्रैश होता है टकराना, इनटू द डेजर्ट, डेजर्ट से टकराया, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। ठीक है, तो जो हमारी वीडियो थी वह यहाँ पे फिनिश होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।